के इस आज के इस अंतिम दिवस ऑनलाइन समर कैंप में आप सभी बच्चों, युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बड़े ही हर्ष की बात है कि आप चारों दिन बड़े ही शांतिपूर्वक, अनुशासित ढंग से कक्षाओं में जुड़ते चले गए और आज आप सब बाल आचार्यों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। आज की इस कक्षा में हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राठौर भैया जी, आदरणीय डॉक्टर कुलदीप दीदी जी और आदरणीय कुलदीप भारती भैया जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है और हम सभी की ओर से उनको प्रणाम है। तो चलिए आज की कक्षा अब हम आरंभ करते हैं हमारे बाल आचार्यों के द्वारा। सर्वप्रथम प्रथम कालखंड के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारी आदरणीय पुत्री कुशवाहा बाल आचार्य जी को। प्रथम कालखंड के साथ आप इस मंच को अब आप सभी बाल आचार्यों को हम देते हैं। आप सभी का इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन। आप अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे बेटा। प्रकृति बेटा, नहीं हो रहा है, देखिए ऑप्शन दिया जा रहा होगा। दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आचार्य जी। भारत माता की जय, गायत्री माता की जय। सभी आचार्य गण, पालक गण एवं मेरे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रकृति कुशवाहा आज आपको गायत्री मंत्र और उसका भावार्थ बताने जा रही हूँ। उसके साथ ही साथ वंदना करने जा रही हूँ। सभी हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसके पश्चात मैं आपको एक वंदना बताने जा रही हूँ। वह शक्ति हमें तो दयानिधि। इसके लिए भी आप अपने हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जो हो भूले भटके बिछुड़े, उनको तारे खुद तर जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। निज जीवन सफल बना जाए। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं अपनी बहन खुशी को आमंत्रित करना चाहती हूँ।
खुशी बेटा, माइक अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद प्रकृति बहन। सभी बच्चे एक दूसरे को आमंत्रित करेंगे। जी। धन्यवाद प्रकृति बहन। हमारे आचार्य गणों, पालकों एवं साथियों को मैं खुशी से प्रणाम करती हूँ। आइए अब हम प्रथम कालखंड की ओर प्रस्थान करते हुए सभी लोग हाथ जोड़कर कमर सीधी रखें व नेत्र बंद करके अपने गुरु का नमन वंदन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशक्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आइए अब हम वेद माता, देव माता, विश्व माता माँ गायत्री को नमन वंदन करें। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। चलिए अब हम रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान को नमन वंदन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब मैं प्रखर भैया जी को आमंत्रित करती हूँ ध्यान साधना के लिए। धन्यवाद खुशी बहन। सभी आचार्य गणों एवं पालकों एवं मेरे साथियों को मेरे सादर प्रणाम। मैं प्रखर श्रीवास। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए हाथों के दोनों अंगूठे को कानों के पास लगाकर तीनों उंगलियों से नेत्र बंद करके तर्जनी उंगली को माथे के पास लगाएंगे और उसके बाद 3 बार भौरे जैसा गुंजन करेंगे और हमारे साथ साथ दोहराते चलिएगा। दोनों हाथों को घर्षण कीजिए, फिर उसके बाद अपने चेहरे की सिकाई कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने नेत्र खोलें। अब हम जप और ध्यान की ओर चलते हैं। जप और ध्यान के लिए दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, कमर सीधी। फिर उसके बाद 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। हमारे साथ साथ दोहराते चलिए। ओम ओम ओम
3 बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत शरीर, स्थिर मन, आपका पूरा ध्यान हमारी बातों पर रहे। हम जो बोल रहे हैं वही सुने। दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी, आंखें बंद। भावना कीजिए आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर हो। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। मन ही मन गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते रहिए। अब आपका पूरा ध्यान श्वासों से हटाकर भ्रुकुटी, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, उसकी ओर ले आए। भावना करें कि हमें उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। लालिमा युक्त ओजस्वी तेजस्वी किरणों से आपका शरीर निर्मल हो रहा है, निर्मल व पवित्र हो रहा है, विनम्र व पवित्र बन रहा है। तेजस्वी किरणों से आपके दोष दुर्गुण दूर हो रहे हैं। आप पवित्र व निर्मल बन रहे हैं। अब हमारे साथ यह मंत्र दोहराते चलिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। इसके बाद मैं अब खुशी बहन को आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद भैया जी। अब हम सभी सबके हित में अपना हित मानकर याचना की मुद्रा में भगवान से शुभकामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। जहाँ से हमें अन्न, जल, वस्त्र आदि सामग्री मिलती है, उन धरती माता को हम नमन वंदन करें। सभी अपने दोनों हाथ को धरती माता से स्पर्श करते कर ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी त्वं विष्णुना त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। इसके साथ अब हमारा प्रथम कालखंड समाप्त हो। अब मैं मन्नत बहन को आमंत्रित करती हूँ द्वितीय कालखंड के। अनम्यूट करिए बेटा। करना ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, अनम्यूट का ऑप्शन। एक मिनट।
देखिए, हो नहीं रहा है। हाँ हो गया, आप अनम्यूट हो गए। माइक ऑन कीजिए बेटा। बा- आपको अनम्यूट किया गया था। धन्यवाद। हमारे आचार्यों, पालकों एवं साथियों को प्रणाम। आज भी शास्त्रों में लिखित किसी आज्ञाकारी पुत्र का जब वर्णन होता है तो सबके मुख पर श्रवण कुमार का नाम अवश्य आता है। मैं मन्ना साहू सूर्यनगर दुर्ग से हूँ। आज मैं उन्हीं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी त्रेता युग की है। जब श्रवण कुमार छोटे थे, उनके माता पिता अंधे थे, इसलिए उनको उनका पालन पोषण करने में बहुत मुश्किलें हुई। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों में ले ली। इससे श्रवण कुमार के माता पिता उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के पास बैठे थे। तभी उनकी माता ने उनसे कहा कि बेटा, अब तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की है। अब हमारे पास केवल एक ही इच्छा है। तभी उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, अब हम बुढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं अ, कि हम तीर्थ यात्रा करें। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से वादा किया कि अवश्य मैं आप दोनों को जरूर लेके जाऊंगा। फिर अगले दिन श्रवण कुमार ने एक केवड़ लिया और उसमें अपने माता पिता को बैठा दिया। फिर उस केवड़ को अपने कंधे में उठाकर श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अ, फिर कुछ दिनों तक लगातार अपने माता पिता को एक के बाद एक पवित्र तीर्थ स्थानों पर घुमाने लगे। इससे उनको अपने माता पिता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा सेवा करनी चाहिए और उनसे हमेशा आदर करना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं पूर्वी बहन को आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद बहन। हमारे आचार्यगण तथा पालकगण और हमारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं श्री राम जी की कहानी सुनानी चाहती हूँ। यह कहानी त्रेता युग की है, जब अयोध्या के राजा दशरथ जी दशरथ जी थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दो चारों चारों भाई गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर अयोध्या वापस आए। तब दशरथ जी ने राम को राजा बनाने का सोचा, परंतु जिसको राम का राजा बनना बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसे वह कैकेयी को भड़का दी। एक दिन दशरथ जी के पास कैकेयी आके बोली कि आप भरत को राज्य का राजा बना दीजिए और नहीं वरना मैं मर जाऊंगी, और राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। ऐसा कहने पर दशरथ जी मान गए और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिए। राम के साथ लक्ष्मण और माँ सीता भी चली गए। राम को जाता देख दशरथ जी रो पड़े और साथ ही अयोध्या नगर के सभी वासी उनके पीछे पीछे चले गए। राम के समझाने पर तब तुरंत वापस अयोध्या नगर आ गए। फिर राम लक्ष्मण माँ सीता वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक हिरण माता सीता को दिखाई पड़ता है। माता सीता उसे पाने की जिद करती है। श्री राम जी उसे लाने के लिए वन में चले जाते हैं तथा लक्ष्मण और माँ सीता को कुटिया में छोड़कर तभी अचानक से वन से आवाज आने के कारण लक्ष्मण जी उधर जाने लगते हैं। तब उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बना के चले गए थे। तभी एक मुनि वहां भिक्षा मांगने के लिए आता है, पर
वह मुनि असल में रावण था। उसने भिक्षा मांगी। तब माता सीता ने लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर उसे भिक्षा दी। तब रावण अपने असली रूप में आकर माता सीता का अपहरण कर ले जाता है। वायु मार्ग से जाते जाते उसे जटायु मिल जाता है। जटायु और रावण में खूब युद्ध होता है, जिसमें जटायु को रावण पराजित कर देता है। फिर वह लंका माता सीता को लंका ले जाता है। फिर जब राम तथा लक्ष्मण जी कुटिया में आते और सीता को ना पाने के कारण वो आगे चले जाते, तब उन्हें आगे पराजित जटायु दिखाई देता है। जटायु उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। तब वो सीता को ढूंढने लंका की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बीच में एक कुटिया दिखती है। वह कुटिया और किसी की नहीं, माता सबरी की थी। वह राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा उनका नाम जपती रहती थी। वहां जाते ही माता सबरी बहुत प्रसन्न होती है और उस राम जी को अपने जूठे बेर खिलाती है। तब वहां से कुटिया से निकलने के पश्चात उन्हें मुनि के रूप में हनुमान जी दिखाई देते हैं। श्री राम जी हनुमान जी को पहचान लेते हैं, जिससे हनुमान जी उसे सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव को राम जी पूरी बात विस्तार से बताने के बाद वो लोग लंका की ओर जाने लगते हैं। लंका के ओर जाने के लिए बीच में सबसे बड़ी समस्या समुद्र थी, जिसको पार करना था। तभी हनुमान जी ने एक नर नाम का पत्थर देखा। उनमें उन्होंने श्री राम जी का नाम लिख के पानी में फेंकते गए। वह डूबने की बजाय और ऊपर आ जाता था, जिससे सभी वानर सेना भी उन्हीं की तरह करने लगे। तभी श्री राम को दिखाई पड़ता है एक गिलहरी कि वह एक रेत में घूम के पानी में जाके आ जाती। ये सोचकर जब श्री राम ने उसे देखा, तब उनको समझ आया कि यह भी हमारी मदद करना चाहती है। तब श्री राम जी ने उसे पकड़ा और उनके पीठ पर अपने तीन हाथों से स्पर्श किया, जिससे गिलहरी के पीठ पे 3 निशान दिखाई पड़ते हैं। फूल बनने के बाद सभी वानर सेना हनुमान जी, राम जी तथा लक्ष्मण सभी लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में श्री राम जी तथा रावण का युद्ध होता है, जिसमें श्री राम जी रावण को पराजित कर सीता माता को वापस अयोध्या ला लेते। अब मैं आगे की कक्षा के लिए मोनाली बहन को आमंत्रण करती हूँ। मोनाली बेटा अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद पूर्वी बहन। धन्यवाद पूर्वी बहन कि आपने हमें इतनी अच्छी कहानी सुनाई एवं उससे बताई गई शिक्षा को हमें बताया। आगे आगे के क्रम में हम अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के उपाय के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि विद्यार्थी जीवन पे स्मरण शक्ति का कितना महत्व है। अगर स्मरण शक्ति ना हो तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें अपने स्मरण शक्ति को तेज रखना होता है। बुद्धि के प्रधान अंगों में स्मरण शक्ति का प्रमुख स्थान है। आपने यह कभी सोचा होगा कि अगर हम पढ़ते हैं उसके बाद कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि हमने पूरा पाठ तो पढ़ा है, लेकिन जैसे ही हमारे एग्जाम का टाइम आए हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारे कक्षा की सहपाठी जिन्होंने हमारे से इतना ही पढ़ा हो उन्हें सब कुछ याद होता है। यह विडंबना ही है कि हमारे पास बुद्धि होकर भी हम बुद्धिमान नहीं बन पाते। इसे बौद्धिक संपदा के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुद्धि के विभिन्न आयामों को विकसित करके ही इसका सही उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि को संपदा के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे पहला चरण है धारा प्रवाह सोच। हम कितना जल्दी सोचते हैं। हमारी सोच का प्रवाह टूटता तो नहीं, सोच में व्यर्थ कर्म तो नहीं आता। ये सारी बातें हमारी बौद्धिक प्रतिभा के परिचायक है।
यह हमारी बौद्धिक प्रतिभा के परिचायक है। यह गुण लेख लिखने में, बोलने में तथा किसी निर्दिष्ट विषय को सोचने में आवश्यक है। अतः सोच का पैनापन अर्थात धार एवं प्रवाह को सदा श्रेष्ठ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर एक लकड़हारा लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी को धार ना करे, उसका उपयोग ना करे, तो वो उस पे जंग लग जाता है, उसकी धार कम हो जाती है। उसी तरह हमारी बुद्धि को अगर हम प्रयोग ना करें तो हमारी बुद्धि भी कम होने लगती है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना होती है सबसे बड़ी विडंबना होती है अपने मन और बुद्धि को अनियंत्रित एवं अनियमित रखना। मन और बुद्धि को नियंत्रित एवं एकाग्र ना रखने पर ये जंगली जानवरों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं और बड़ी उलझने खड़े कर देते हैं। इसलिए हमें अपने इसलिए हमें अपनी बुद्धि को एकाग्र रखना चाहिए। हम अपनी बुद्धि को एकाग्र रखने के लिए एवं अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर हम कुछ नियमों का पालन करें तो हम अपने बुद्धि को एवं स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर हमें शुद्ध वायु में टहलना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि को शुद्ध वायु मिलती है एवं वह एकाग्र होता है। हमें नित्य गायत्री मंत्र का जाप, ध्यान, प्राणायाम एवं स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय अर्थात स्वयं से पढ़ा गया पाठ, स्वयं से पढ़ी गई कोई अच्छी पुस्तक, उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन चिंता से अलग होती है। चिंता चिता समान होती है, जबकि चिंतन उसी चिता से बाहर निकलने का मार्ग है। अगर हम चिंतन करें तो हम अपनी बुद्धि को एक सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र का अर्थात आप सभी को पता है, इसलिए गायत्री मंत्र का जाप नित्य करना चाहिए। जब हम पढ़ने के लिए बैठें तो हमें अपने पढ़ने की जगह को, अपने वस्त्रों को, अपने पढ़ने की सामग्रियों को हमेशा साफ व स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हमारा मस्तिष्क एकाग्र होता है। नित्य ईश्वर की प्रार्थना करने से हमें सद्गुण और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, इस भाव से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। हर समय अपने मन को एवं अपनी बुद्धि को किसी न किसी कार्य में लगाए रखना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि को किसी कार्य में ना नहीं लगाते तो हमारी बुद्धि कम होने लगती है। और हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखें और मन हमेशा प्रसन्न रखें, जिससे हमारी बुद्धि और ज्यादा बढ़ती है। धन्यवाद। अगले कर्म के लिए मैं सौरभी बहन को बुलाना चाहती हूँ। अनम्यूट हुई है बेटा सुरभि। धन्यवाद दीदी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुरभि किशोर पाटिल आपके समक्ष स्वस्थ कैसे रहे इस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। स्वास्थ्य हमारी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। दुनिया का हर व्यक्ति आज किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित है। वह जीवन की भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि ना ही वह अच्छे से सो पा रहा है और ना ही स्वस्थ आहार ले पा रहा है। वही तनाव उसके आसपास मंडराता रहता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अपने आहार और जीवन शैली में छोटे मोटे बदलाव आपको एक अच्छा संपूर्ण स्वास्थ्य देने में मदद करता है। स्वास्थ्य जरूर स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवन के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है।
हमें एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार सेहतमंद और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। रात के खाने को हल्का रखने की कोशिश करें। डाइट में खास तौर पर फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। अच्छी नींद ले, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे, व्यायाम करे, पर्याप्त पानी पिए, ध्यान करे, स्वस्थ वजन बनाए रखे, घर का खाना खाएं और खुश रहे। धन्यवाद। जी आमंत्रित करिए बेटा आगे की कक्षा के लिए। एडमिट होइए, आमंत्रित करिए आगे की कक्षा के लिए। तत्पश्चात मैं अपनी बहन पूर्वी साहू को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद बहन। आज हम मांसाहारी भोजन के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कैसा है ये भोजन। आप जानते हैं कि आजकल के लोग मांसाहारी व शाकाहारी भोजन करते हैं। शाकाहारी भोजन के तो कई लाभ हैं, परंतु मांसाहारी भोजन की उतनी ही हानि होती है। मांसाहार भोजन से मनुष्य दानव प्रवृत्ति में जन्म ले लेता है। मांसाहारी भोजन पचने में बहुत लंबा समय लगता है। मांसाहारी भोजन करने से कब्ज की बीमारी रहती है। मांसाहारी भोजन करने से आयु कम हो जाती है। मांसाहारी भोजन करने वाले लोग चिड़चिड़े होते हैं। मांसाहारी भोजन करते हैं वह लोग यह प्रवृत्ति सिर्फ शेर या जंगली जानवरों में दिखाई देती है, परंतु मनुष्य भी मांसाहारी का शिकार हो चुका है। धन्यवाद। अब मैं आगे के कालखंड के लिए मोनाली फिर से एक बार और आमंत्रित कर दीजिए। आप सभी को प्रणाम। आज हम यज्ञ के महत्व के बारे में जानेंगे। यज्ञ अर्थात यजन व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है आदान। आप अनम्यूट हो गए बेटा पूर्वी। तो मन्नत मन्नत बेटा का माइक बंद है। अनम्यूट हुई, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। आगे के कालखंड के लिए मैं मोनाली बहन का आमंत्रण करती आप सभी को प्रणाम। आज हम यज्ञ के महत्व के बारे में जानेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ आदान प्रदान का नियम है। यज्ञ में जीवन जीना हमारा वास्तविक यज्ञ है। अग्नि प्रज्वलित करते हैं,
बहुत सारी चीजें इकट्ठे करते हैं, अग्नि में डालते हैं। यज्ञ की अग्नि सभी सामग्रियों को पुष्पीभूत कर देती है, वातावरण में बिखेर देती है, कोई भी चीज नहीं बचती। इसलिए बांटने का सिद्धांत यज्ञ है, देने का सिद्धांत यज्ञ है। आज हम देने के नाम पर समाज को कुछ नहीं दे पाते, लेकिन लेने के नाम पर दोनों हाथ पसार देते हैं, इस पे भी दे दो एवं इस पे भी दे दो। यज्ञ का वास्तव में आदान प्रदान का नियम है। इसलिए कहा जाता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन द अर्थ एंड द हेवन, अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग के बीच आदान प्रदान का नियम। हम देंगे नहीं तो पैदावार कहाँ से होगा? हम जो देते हैं वही चीज हमारे पास लौट कर आती है। अगर हम खुशियां देते हैं तो हमें खुशियां मिलती हैं, अगर हम घृणा बांटते हैं तो हमें घृणा मिलती है। यही सृष्टि का सिद्धांत है। यज्ञ क्या करता है? यज्ञ हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का माध्यम है, कि हम यज्ञ के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का ऊंचा उठा सके। हम रोज यज्ञ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन परिष्कृत नहीं हो पाता, हम जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन में दो चीजें उतारनी होगी। पहले का नाम है आत्मशोधन, दूसरे का नाम आत्म परिष्कार। ये यज्ञ हमें बार बार बताता है कि जब तक तुम जब तक तुम अपने बुरी आदतों का शोधन नहीं करोगे, तब तक इसका कोई लाभ नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि शोधन किस चीज का करें? तो हम शोधन अपने विषय विकार, हमारे ईर्ष्या का, हमारे लोभ का, हमारा अहंकार का अगर शोधन कर दे, अगर हम इन चीजों का त्याग कर दे, तो हम एक महामानव, एक सज्जन बन सकते हैं। हमारे शरीर पर हम ऊर्जावान बन सकते हैं, सद्गुणों का सामवेश हो जाएगा हमारे हमारे ऊपर। बस इसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ बलिदान देना होता है। अगर हम अपने दुर्गुणों का, अपने बुरी आदतों का बलिदान इस जीवन के यज्ञ में कर दें, तो हम एक सज्जन बन सकते हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, हम एक महामानव बन सकते हैं। यज्ञ पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। यज्ञ में हम जो लकड़ियां डालते हैं, जो सामग्री डालते हैं, वह जलने के बाद धुएं के रूप में पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। हम जो मंत्र बोलकर यज्ञ में हवन डालते हैं, वह मंत्र हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती है, हमारे शरीर को एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर में एक एक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे शरीर को प्रतिभावान एवं ऊर्जावान बनाता है। अगर हम अपने जीवन के यज्ञ में अपने अपने दोष, दुर्गुणों एवं बुरी आदतों को डाल दें, तो यही जीवन का यज्ञ इन्हें जलाकर, इन्हें एक शुद्ध वातावरण, इसे एक शुद्ध हवा बनाकर वातावरण में बिखेर देगा। तो इसलिए हमें यज्ञ का महत्व समझकर इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए एवं नित्य जीवन के यज्ञ में अपनी दुष्ट गुणों एवं अपने बुरी आदतों की आहुति देनी चाहिए। धन्यवाद। अगले अगले कालखंड के लिए मैं जी जी, अगले कालखंड के लिए मोनाली बेटा, आप अगले कालखंड के लिए आमंत्रित करिए। अनम्यूट होइए। धन्यवाद मोनाली बहन। अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र का विद्यार्थी जीवन में क्या फायदे हैं।
गायत्री मंत्र के नियमित रूप से जप करने से व्यक्ति के आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, इसलिए हमें हर रोज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र को वेदों में बड़े ही चमत्कारी और फायदेमंद बताया गया है। गायत्री मंत्र सप्तऋषि और सविता देव है। गायत्री मंत्र के जप करने से व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है और उसके आसपास भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आ सकती। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, 24 शक्तियां, 24 सिद्धि के प्रतीक हैं। इसी प्रकार ऋषियों ने सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गायत्री मंत्र को बताया है। गायत्री मंत्र के जप सूर्योदय होने से 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले भी किया जा सकता है। हम मानसिक जप किसी भी समय कर सकते हैं। छात्रों के लिए गायत्री मंत्र कितने लाभदायक है? यदि हम नियमित 24 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है और किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा लगातार निश्चित समय पर करने से एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। सूर्योदय के समय खुले स्थान पर आसन लगाकर बैठे शांत वातावरण में गायत्री मंत्र का जप करें। इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है, छात्रों की तरक्की क्षमता में विकास होता है। इसलिए छात्रों को पढ़ाई करते समय, परीक्षा के समय गायत्री मंत्र का जप यदि सच्चे मन से किया जाए तो लाभ अवश्य हो। आइए अब हम सब संकल्प लेते हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करेंगे। आइए अब मैं आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ आगे के कार्यक्रम। जी, सभी बच्चों के लिए तो सर्वप्रथम बहुत बहुत तालियां हम सभी के द्वारा। आप सभी बाल आचार्य बहुत ही सुंदर रूप से सभी कक्षाओं को लिए, तो हम सभी अभिभावकों और आचार्यों से हम निवेदन करेंगे कि तालियों के साथ आप सभी का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आज हमारे गुरुवर जहाँ से भी आप लोगों को सूक्ष्म रूप से देख रहे होंगे और इतने प्रसन्नचित्त हो गए होंगे कि हमारे ये बाल आचार्य किस प्रकार से इतने सुंदर ढंग से पूरी कक्षाओं को लिए हैं और आगे भविष्य में इन्हीं आचार्यों के द्वारा हमारे समाज और राष्ट्र कितनी सुंदर संरचना होगी। हमारे गुरुवर सूक्ष्म रूप से आप सभी को देख रहे हैं, तो आप सभी के ऊपर खूब खूब आशीर्वाद बरसा रहे हैं और इतने ज्यादा प्रसन्नचित्त भाव से आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए आगे की कक्षा आप सभी बालाचार्यों ने आज हम आचार्यों को बड़ी अच्छी सीख दी और बड़े ही सुंदर ढंग से आप लोगों ने कक्षा ली। तो इन सभी बालाचार्यों का मैं पुनः से धन्यवाद करते हुए सभी बालाचार्यों का नाम क्रमशः बताना चाहूंगी जिन्होंने आज की कक्षा ली। प्रथम कालखंड में हमारी आदरणीय प्रकृति कुशवाहा आचार्य जी, आदरणीय खुशी साहू आचार्य जी, आदरणीय प्रखर आचार्य जी, आदरणीय खुशी साहू आचार्य जी। फिर द्वितीय कालखंड हमारे आदरणीय मन्नत साहू आचार्य जी, आदरणीय पूर्वी साहू आचार्य जी, आदरणीय मोनाक्षी साहू आचार्य जी, आदरणीय सुरभि आचार्य जी, आदरणीय पूर्वी साहू आचार्य जी, आदरणीय मनाली आचार्य जी, आदरणीय खुशी साहू आचार्य जी। इन सभी बालाचार्यों के द्वारा इतने सुंदर ढंग से आज की पूरी कक्षाएं प्रस्तुत की गई हम सभी के सामने। अच्छा, प्रज्ञा गुप्ता जी का हाँ बच गया है, आपने आमंत्रित नहीं किया।
तो हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारी आदरणीय प्रज्ञा गुप्ता जी आचार्य को। अब आप कक्षा आरंभ करें, तत्पश्चात हम फिर से सबका धन्यवाद करेंगे। आदरणीय प्रज्ञा। आप सभी को मेरा प्रणाम है आचार्य जी और मेरे साथियों को। मैं आज कहानी सुनाने वाली हूँ राम जी और एक गिलहरी की। इस कहानी में हम ये सुनेंगे कि कैसे एक नन्ही गिलहरी अपनी निष्ठा से भगवान राम के मिशन में योगदान दिया। चलिए शुरू करते हैं। सीता का रामायण के एक प्रसंग में जब सीता माता का अपहरण हो गया था, तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया, का आयोजन किया। इस कथा के अनुसार इस पुल को बनाने के लिए पत्थरों में राम जी का नाम लिखने से वो पत्थर डूब नहीं पा रहे थे। यह देखकर वानर बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित हो गए और अपने काम को तेजी से सेतु बनाने लगे। भगवान राम ने उनके उत्साह, समर्पण और जोश को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस दृश्य में एक गिलहरी भी शामिल थी, जो अपने छोटे छोटे हाथों से कंकड़ों को पानी में डाल रही थी और एक बंदर इस कार्य को बार बार देख रहा था। जब बंदरों की सेना पुल बना रही थी, एक छोटी सी गिलहरी अपने तरीके से मदद कर रही थी। उसे देखकर एक बंदर ने उसका मजाक उड़ाया। वानर बोला, अरे छोटी गिलहरी, तुम क्या कर रही हो? यह छोटे पत्थर हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। तो गिलहरी ने बोला, मैं तो इस कार्य में मदद करना चाहती हूँ। मैं भी इस महान कार्य में योगदान देना चाहती हूँ। तब उस बंदर ने बोला, यहाँ से दूर रहो, कहीं पत्थर तुम्हारे ऊपर ना गिर जाए और तुम घायल हो सकती हो। तभी गिलहरी बोली कि परंतु मैंने सोचा कि हर प्राणी का प्रयास महत्वपूर्ण होता है। मैंने केवल अच्छा करने की कोशिश की। वानर बोला, तुम्हारी इस छोटे पत्थरों से हमारा समय बर्बाद हो रहा है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसी बीच सभी वानर इस विवाद में शामिल हो जाते हैं, कुछ गिलहरी के पक्ष में और कुछ उसके विरुद्ध। अन्य वानर भी उस गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। इससे गिलहरी बहुत दुखी हो गई। यह सब दूर से भगवान राम भी देख रहे थे। गिलहरी ने जब भगवान राम को देखा तो वो उनके पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू और उसकी भावनाएं उसकी शब्द स्पष्ट कर रही दिखाई दे रहा था। वह भगवान राम के पास जाती है और वानर सेना द्वारा मजाक उड़ाने की बात बताती है। प्रभु राम ने भले ही गिलहरी ने बोला, प्रभु राम, भले ही मैं छोटी हूँ, परंतु मेरा हृदय इसका महान कार्य के लिए प्रेम से भरा है। लेकिन वानर सेना के ताने से मेरा हौसला तोड़ रही है। प्रभु राम ने बोला, तुम्हारे प्रत्येक कंकड़ से सेतु निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कार्य उतना मूल्यवान है जितना कि अन्य का है। गिलहरी बोली, परंतु मेरे होते छोटे प्रयासों का क्या मूल्य है? मैं तो बस छोटे पत्थरों को ही उठा पाती हूँ। प्रभु बोले, हर छोटे से छोटा प्रयास महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे उठाए हुए कंकड़ भी बड़े पत्थरों के बीच की जगह को भर रहा है
और सेतु मजबूत हो रही है, मजबूत बन रही है। गिलहरी बोली, आपके शब्दों ने मुझे नई ऊर्जा दी है। मैं अपने पूरे हृदय से इस कार्य में योगदान देना चाहती हूँ। मैं अपने मैं अपने पूरे दिल से इस कार्य को करना चाहती हूँ। यह सुनकर राम सभी वानरों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि कैसे गिलहरी के छोटे पत्थर उन्हें बड़े पत्थरों के बीच की जगह भर रहे हैं, जिससे सेतु मजबूत हो रही है। तो वानरों को समझ आता है कि अगर वह छोटे पत्थर नहीं होते तो सेतु मजबूत नहीं बन पाता। इस प्रकार गिलहरी का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि जितना वानर सेना का योगदान। भगवान राम ने अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए उस गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। फिर भगवान राम ने स्नेह से अपना हाथ उसके गिलहरी के पीठ में फेरा। जब अपना हाथ फेरा तो उनके उंगलियों की छाप गिलहरी के पीठ में पर छप गई। तभी से यह विश्वास है कि गिलहरी के पीठ पर सफेद धारियां होती हैं, वह भगवान राम की उंगलियों के निशान है और आशीर्वाद है। धन्यवाद। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है तो वह महत्वपूर्ण होता है। उस कार्य को करने के भावना और समर्पण को दिखना चाहिए। हम भी ये संकल्प लेते हैं कि हम छोटे छोटे गुरुदेव के कार्य को करेंगे और बड़े होके एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे और इस छोटे छोटे कार्यों से गुरुदेव का मिशन हमेशा हम मजबूत रखेंगे और हम बड़े होके हम भी बाल संस्कार शाला करेंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। मैं माननीय आचार्य जी को बुलाना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सभी बालाचार्यों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इतने सुंदर और अनुशासित रूप से आज की सभी कक्षाओं का संचालन किया। आप सभी बाल आचार्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अब हमारे बीच सीधे हरिद्वार शांति कुंज से हमारे आदरणीय आशीष भैया जी उपस्थित हो चुके हैं। इस ऑनलाइन कक्षाओं में सम्मिलित होने वाले बाल आचार्यों और बालक बालिकाओं युवा साथियों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए तो भैया जी को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हम सभी की ओर से कि आपने अपना कीमती समय निकालकर सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए आप जुड़े हैं। साथ ही हमारी आदरणीय शांता दीदी जी भी जुड़ चुकी हैं आज के इस समापन के कार्यक्रम में। दीदी जी को भी हम सभी की ओर से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम जो भी पंचम दिवस का जो हमारा ऑनलाइन बाल संस्कार शाला समर कैंप था, उसकी छोटी सी भूमिका हम बताते हैं कि किस प्रकार से प्रथम दिवस से आरंभ करके आज के समापन तक के हमारे बच्चों और युवा साथियों के बीच क्या क्या हम लोगों ने प्रस्तुत किए हैं। हमारे बीच आदरणीय रुक्मणी बंसोड़ दीदी जी भी जुड़ चुकी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सभी की ओर से प्रणाम है आदरणीय दीदी जी को। हमारा यह समर वेकेशन का ऑनलाइन समर कैंप 4 जून से 8 जून तक के बड़ी ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसका आरंभ बहुत ही शानदार रूप से हुआ था, जिसमें हमारे अतिथि के रूप में आदरणीय ओम प्रकाश राठौर भैया जी, आदरणीय डॉक्टर कुंती दीदी जी और आदरणीय कुलदीप भारती भैया जी के सानिध्य में बच्चों एवं आचार्यों के
उत्साहवर्धन के साथ पहले दिन की कक्षा आरंभ और आगाज हुआ था। प्रथम दिवस में प्रथम कालखंड के रूप में प्रार्थना वंदना के साथ आरंभ किया था पूर्णिमा श्रीवास दीदी जी के द्वारा। तत्पश्चात नैतिक शिक्षण के रूप में माता पिता हमारे आदर्श बौद्धिक खेल आदरणीय शक्तिराज भैया जी के द्वारा लिया गया था और संचालन भी किया गया था। द्वितीय दिवस में हमारा संपूर्ण कालखंड में प्रार्थना वंदना ध्यान जप स्वास्थ्य संरक्षण एवं योग के महत्व स्मरण शक्ति एवं पढ़ाई में आने वाले व्यवधान क्राफ्ट पेंटिंग यज्ञोपैथी उपचार विद्यार्थी जीवन आध्यात्मिक अंताक्षरी मांसाहार मनुष्य के लिए कितना उपयोगी बौद्धिक खेल जादू गायत्री का ज्ञान विज्ञान सामूहिक जन्म दिवस सभी बच्चों का मनाकर इस प्रारूप में प्रतिदिन की कक्षाओं को लिया गया और अंत में कल के दिन सभी बच्चों का सामूहिक रूप से जन्म दिवस मनाया गया बड़े ही शानदार तरीके से। आज के समापन के दिन में हमारे बाल आचार्यों के द्वारा पूरे कालखंड की प्रस्तुति दी गई और यह चारों दिवस जो हमारे आचार्यों ने बड़े ही सुविधा और सहज रूप से कक्षाओं को प्रस्तुत किया उन सभी आचार्यों का मैं नाम यहाँ से प्रस्तुत करना चाहूंगी। आदरणीय शक्तिराज भैया जी, आदरणीय पूर्णिमा दीदी जी, आदरणीय उमा दीदी जी, आदरणीय रुक्मणी दीदी जी, आदरणीय श्याम भैया जी, आदरणीय तुलिका दीदी जी, आदरणीय नेहा दीदी जी, इन सभी आचार्यों के ने बड़े ही सरलता और सहजता पूर्वक से हमारे बच्चों को कठिन से कठिन जटिल से जटिल विषयों को समझाने का प्रयास किया है। और आज की कक्षा को देखकर हमको ऐसा लगा कि हमारे सभी बालक बालिकाएं युवा साथियों ने बड़े ही अच्छे तरीके से बड़े ही मन लगाकर कक्षाओं में उपस्थिति दी थी। तभी आज इन लोगों ने बाल आचार्य के रूप में कक्षाओं को प्रस्तुत किया था। इन सभी आचार्यों ने कठिन से कठिन विषय को सरल रूप में प्रस्तुत किया और हमारे बच्चों के सामने प्रस्तुत कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास किया। इन सभी पांचों दिन के पंचम दिवस की बातों को रखते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जो हमारे समक्ष उपस्थित हो चुके हैं आदरणीय आशीष भैया जी हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें और उनका उत्साहवर्धन करें ताकि प्रत्येक वर्ष की भांति समर कैंप जो लगाते हैं उसमें वह जुड़े और जो हमारा विंटर वेकेशन के समय भी जो हमारा कैंप लगता है ऑनलाइन उसमें भी जुड़े और प्रत्येक रविवार को जो अलग अलग जिले में हमारे बाल संस्कार की शालाएं चलती है उसमें भी प्रत्येक रविवार को वह अवश्य जुड़े। इन सभी बातों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय आशीष भैया जी को। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आपका स्वागत है भैया जी। धन्यवाद दीदी, आप सभी को प्रणाम। आइए हम सभी अपनी चर्चा को प्रारंभ करें। उससे पहले एक बार गायत्री मंत्र के साथ हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, इस ऑनलाइन इस बाल हमारे समर कैंप के प्रशिक्षण में उपस्थित सभी आचार्यगण, छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ से हमारे सभी सम्मानीय भाई बहने, जो इस शिविर में भाग ले रहे विद्यार्थी जो बच्चे हैं, इनके आचार्य और इनके अभिभावक गण सभी को प्रणाम करते हुए, जैसा कि मैं जान पाया कि 3 दिन का ये हमारा ये प्रशिक्षण का क्रम जो है बाल संस्कार का या ये कहें हम समर कैंप, जो इन बच्चों के छुट्टियों में नैतिक शिक्षा, उनके जीवन के उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके स्वस्थ जीवन को कैसे वो प्राप्त करें, अपनी दिनचर्या को कैसे अच्छा बनाए, महापुरुषों को कैसे जाने, हमारी संस्कृति को जाने और उसके अनुसार फिर अपने जीवन क्रम को उसी आदर्श और उसी उद्देश्य की ओर लेकर के चले, इसी लक्ष्य को लेकर के ये
शिविर आयोजित किया गया था और बड़े ही उत्साह से बच्चों ने भागीदारी की। और जैसा कि आज का क्रम देख रहे थे कि बड़े उत्साह से और बड़ी प्रतिभा से आज के भी क्रम को बच्चों ने संचालित किया, तो ये इस बात का प्रमाण है कि इनने इस शिविर में बड़ी ही निष्ठा से और बड़ी लगन से भाग लिया है और आचार्यों ने इनको बहुत अच्छी अच्छी बातें और प्रेरणा भरी। सभी को शुभकामनाएं देते हुए फिर से, और रही बात शांति कुंज की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद इन बच्चों के साथ इनके उज्जवल भविष्य के लिए है, ऐसी हम कामना करते हैं। और ये शिविर का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि हम इन बच्चों के व्यक्तित्व को परिष्कृत कर पाए, इनके जीवन को अच्छा बना पाए, और ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे धरती से सोना निकलता है तो वो सोना एकदम क्ले वर्ड जो उसका होता है, कहते हैं पत्थर के रूप में, मिट्टी के रूप में होता है, और उस सोने से आभूषण नहीं बन सकता। उस सोने से यदि आभूषण बनाना हो तो पहले वो रिफाइनरी में जाता है, और रिफाइनरी में जाने के बाद उसमें उसका 3-4 लेवल पर उसमें प्रक्रिया होती है। सबसे पहले उसका एनालिसिस होता है कि ये सच में सोना है तो कितने प्रतिशत है, इसमें कितनी अशुद्धियां हैं, कितनी कमियां हैं। तो एनालिसिस होने के बाद फिर सेकंड स्टेप में जाता है, उसका रिफाइनमेंट होता है। उसमें जो जो कमियां हैं फिर उसको साफ किया जाए, यदि धोई जा सकती है, जलाई जा सकती है, जैसे भी करके उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, ये प्रोसेस होती है रिफाइनमेंट। उसके बाद फिर उसको जो है डेवलप किया जाता है। डेवलप करके उस पर एक टैग लग जाता है रिफाइनरी से, कि एक मान लीजिए एक कॉइन बन गया, एक ब्रिक बन गया, तो लिख गया कि ये 10 ग्राम का है तो ये 24 कैरेट। अब ये 24 कैरेट का जो सोना है पहले पत्थर के रूप में था, तो उसको कोई बहुत कीमत नहीं उसकी समझ सकता था, ना उसका मूल्य समझ सकता था। पर जैसे ही उसको ये टैग मिला 24 कैरेट, तब उसकी मूल्य जो है उसके 10 ग्राम का 70,000 रुपये हो गया। और अब उसके डेवलपमेंट की जब बात करें, थर्ड स्टेज, तो अब उसको आप चाहे कुछ भी बनाइए, उस सोने से आप चाहे चेन बनाइए, चाहे चूड़ी बनाइए, चाहे ब्रेसलेट बनाइए, और चाहे कुछ मत बनाइए, एज इट इज अपने पास रखिए, ये चारों कंडीशन में उसकी कीमत नहीं गिरने वाली। वो 10 ग्राम की जो उसकी कीमत है वो उसकी उतनी बनी ही रहेगी, चाहे आप उसको कुछ डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे, या अलग अलग क्षेत्र में करेंगे, चाहे कुछ भी बनाए, उसकी कीमत नहीं गिरने वाली। तो जीवन के साथ भी ऐसा ही है। और आखिरी स्तर उसका ऐसा है कि फिर उसका सदुपयोग हो। यदि वो उस वस्तु का, उस धातु का सदुपयोग नहीं होगा तो फिर वो किसी काम की नहीं होगी। तो यही 4 स्तर जो है, 4 स्टेप्स अपने व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए भी, सबसे पहले हमें अपनी समीक्षा करने की जरूरत है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, जिन बुराइयां हैं या समस्याएं हैं जिनको हमको दूर करना चाहिए। इस बात को एनालिसिस कह सकते हैं, इसी को आत्म समीक्षा कह सकते हैं। और इसको हम लोगों को बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए। छोटे बच्चे, आप लोग ने देखा होगा कि जब हमसे कोई गलती होती है तो उस गलती को हम बहुत सहज मानते हैं, और वही गलती जब हमारे मित्र या भाई बहन करते हैं तो हम उसको अपराध मानते हैं। जैसे यदि ग्लास हाथ से टूट जाए तो घर माता जी पूछती हैं क्या हुआ, तो हम कहते हैं ग्लास टूट गया। और वही ग्लास यदि हमारी बहन या भाई के हाथ से टूट जाए तो हम लोग कहते हैं, फिर माँ पूछती है क्या हुआ, तो हम कहते हैं कि ग्लास भैया ने तोड़ दिया या दीदी ने ग्लास तोड़ दिया। तो वही घटना जब हमारे हाथ से हुई तो हमने कहा कि सहज रूप से हो गया, और दूसरे के हाथ से हुई तो उसने कर दिया। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के मामले में जब मूल्यांकन करते हैं तो हम बहुत ईमानदार हो जाते हैं, और जब अपना मूल्यांकन करते हैं तो हम बहुत जो है बहुत उदार हो जाते हैं। इसको उल्टा करके चलना है, अपना मूल्यांकन करना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। फिर दूसरे नंबर पर रिफाइनमेंट, अपनी कमियों को दूर करना। जो भी समझ में आ रहा है इन इतने दिनों में शिविर में जो भी बातें बताई गई, तो अब हमें ये देखना चाहिए कि इसमें जो जो बातें बताई गई इसमें क्या अच्छा था जो हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकता है, और ऐसी कौन सी बातें गलत हैं जो अभी तक मेरे जीवन में थी और जिसका बोध हमको अभी इन शिविर के बीच में हुआ। तो आप इसको, इन कमियों को अब यहाँ से छोड़ दीजिए, इसको दूर करने का अभ्यास करिए। चाहे गुस्सा आता है, चाहे ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, अपनी चीजों को अव्यवस्थित रखते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, या बड़े उदासीन बने रहते हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसी कोई भी कमियां हैं जो आपको इस बीच में लगती हैं, उसको दूर करने का अभ्यास करिए, छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए। और
इसको जब आप करने लगेंगे तो फिर आपके ऊपर जब जब इसकी रेगुलर प्रैक्टिस होने लगेगी तो जैसे सोने पर टैगिंग लगती है आपके ऊपर भी टैगिंग लग जाएगी, आप एक अच्छे इंसान हो। ये जैसे सोने पे लगा था 24 कैरेट, मनुष्य पे लगता है एक अच्छे इंसान। और अच्छा इंसान जो है जब उस पे ये टैग लग जाता है तो तो फिर क्या होता है कि आप जो है फिर चाहे कुछ भी बने, किसी भी क्षेत्र में आप अपना जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, जो भी बनेंगे आप अच्छे बनेंगे क्योंकि आपके ऊपर टैग लग गया कि आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मनुष्य। तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे टीचर बनेंगे, अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। सबके आगे अच्छा लग जाएगा। ये अच्छे बनने की प्रोसेस है जो यहाँ पर आपको इस शिविर में बताई गई। अच्छे बनने के अभ्यास ही थे जो इसमें बताए गए, जो टैग आपके ऊपर लग सकता है। और चीजें बनने से पहले एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, ये बनने का भी जो क्रम है वो इन्हीं गुणों के माध्यम से आ सकता है। तो आप लोगों से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि इनका अभ्यास करिए, अपनी कमियों को दूर करिए और इन अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। इससे आपका व्यक्तित्व परिष्कृत होगा, आप अच्छे मनुष्य बनेंगे। और इसके बाद आखिरी क्रम है, जब आप अच्छे बन जाएंगे तो आत्मविस्तार करिए। फिर केवल आप अपने लिए अच्छे मत बने रहिए, फिर दूसरों के अच्छे के लिए भी प्रयास करिए। भले ही जिस स्तर पर है, हम छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए? बहुत सारे काम है जो दूसरों के लिए किए जा सकते हैं। बिजली की बचत की जा सकती है, पानी की बचत की जा सकती है, पेड़ लगाए जा सकते हैं, पेड़ों को पानी दिया जा सकता है, अपने से छोटे भाई बहनों को पढ़ाया जा सकता है, दूसरों की मदद की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम इस समाज के लिए, इस देश के लिए उपयोगी बन जाएंगे। यदि हम दूसरों की मदद नहीं करते हैं, समाज के उत्थान के लिए अच्छा काम नहीं करते हैं, तो हम समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए उपयोगी बनने की प्रक्रिया है आत्मविस्तार, कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की समस्याओं में उनकी सहायता करें। तो ये क्रम हमको नियमित रूप से बनाए रखना है। आप इसको करेंगे, जो बातें यहाँ शिविर में आपको बताई गई, इसका अभ्यास केवल ये शिविर तक नहीं है, बल्कि इसको जीवन का अंग बना लीजिए। अपने जीवन में इन बातों को एकदम अभ्यास में ले आइए। जो बातें यहाँ से सिखाई जाती रही हैं, हो सकता है ये आचार्य आपको ऑनलाइन अब बाद में ना मिले, तो आप गुरुदेव की पुस्तकें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप लीजिए और उसको उसी तरह से कि अपने आचार्य के रूप में उसमें जो बातें लिखी हैं, जो कहानियां लिखी हैं, जो बात संवाद है, उनको पढ़ करके और फिर उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो नियमित रूप से कुछ अच्छा पढ़ने की प्रैक्टिस, अपने समय को बर्बाद ना करने का संकल्प, कि अपने टाइम को कैलकुलेट करके रखेंगे, मैनेज करेंगे, और नियमित रूप से आत्मबोध तत्वबोध की साधना करेंगे। सुबह उठ करके भगवान को धन्यवाद देना, रात को सोते समय अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करना, और नियमित रूप से दो क्रम जो जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बना लेंगे, वो है उपासना, प्रार्थना, ध्यान और सेवा। तो इससे हम अपने व्यक्तित्व के सभी चरणों को ठीक कर लेंगे। हम अपने स्थूल को भी अच्छा बना लेंगे, सूक्ष्म को भी अच्छा बना लेंगे, और ये प्रार्थना साधना से हम अपने कारण शरीर को सेवा से भी ऊंचा उठा लेंगे। तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप, थोड़ी देर का सूर्य का ध्यान और सेवा के कार्य, ये आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तो इस तरह से आप अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना लेंगे। अपने मित्रों को भी इस रास्ते पर लेकर के आइए, उनको भी अच्छी अच्छी बातें बताइए, और कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, कुसंगति से बचिएगा, बुरे दोस्तों से दूर रहिएगा, नशे से बच करके रहिएगा। तो ये आपको हमेशा जो है, जो ये आदतें हैं, ये पीछे खींचती हैं। इससे बचने का अभ्यास करिए। सब लोगों को पुनः बताता हूँ इस शिविर के बहुत अच्छे जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर हमारे बच्चों का और हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए आप प्रस्तुत हुए। आपका आशीर्वाद और सानिध्य हम सभी पर हमेशा बना रहे, यही हम कामना करते हैं। चलिए आगे की कक्षा के आगे के आशीर्वचन के लिए हम और अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस के
दिन हमारे सभी बच्चों ने एक एक वृक्ष का रोपण किया था और उन्होंने संकल्प लिया है कि उस पौधे और वृक्ष उस पौधों की संरक्षण हम अपने ही हाथों से करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई इस 5 दिन के समर कैंप में। और चलिए आगे के मुख्य अतिथि के रूप में मैं आदरणीय शांता देवी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि हमारे बाल संस्कार शाला के छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाल संस्कार शाला को देखती हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आदरणीय शांता देवी जी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आदरणीय रामेश्वरी दीदी को प्रणाम करती हूँ। और इस ऑनलाइन समर वेकेशन में जुड़े हुए और इनकी ताना बाना बुनने वाले हमारे आदरणीय कुलदीप भारती भैया जी, श्री शक्तिराज भैया जी, हमारी नेहा बहन, आदरणीय रामेश्वरी दीदी, पूर्णिमा श्रीवास दीदी, निर्मल दीदी जी और समस्त वे आचार्यगण जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से सबको सहयोग कर रहे हैं। अभी बच्चों को मैं देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। हमारे प्रखर है, पूर्वी है, प्रज्ञा और सुरभि है, मोनाली बेटा है, खुशी है, सभी बाल आचार्य के रूप में आप सभी ने बहुत अच्छे से कक्षा क्रम को संचालित किया। कुछ बच्चों का नाम हो सकता है मैं ना ले पाऊं, पर मैं देख रही थी कि सारे बच्चे इतने अच्छे से एक से बढ़कर एक कक्षा ले रहे थे बेटा आप लोग, कि ऐसा लग रहा था कि आपको सामने रहते तो हम आपको पकड़ के चूम लेते। ऐसा ये हृदय के उद्गार है। और आप सभी बेटा किशोरावस्था में पहुंच गए हैं, किशोरावस्था में पहुंच गए हैं तो बड़े होने की श्रेणी में है। तो आप सबसे निवेदन है कि आज जो 4 से 8 तारीख तक जो समर वेकेशन चला 5 दिन के लिए, उसमें आपने बेहतर तैयारी के लिए आज संचालन किया। आपके अंदर इतनी अच्छी प्रतिभा है कि ये जो बाल संस्कार शाला की जो मार्गदर्शिका है, इसको आप समय समय पढ़ते रहेंगे तो आने वाले कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सालों में आप प्रशिक्षक के रूप में, आचार्य के रूप में आप देखेंगे, दृष्टिगोचर होंगे। तो हमारे ये निवेदन है कि आज की कक्षा के लिए ही तैयारी नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप सभी बेटा ऐसे ही अभ्यास करते चले, है ना। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई साहित्यकार हो, कोई विद्वान हो, कोई विदुषी हमारी बेटी बेटे हैं कि तैयारी करके बिल्कुल जुटे हुए हैं ऐसे। तो ये बेहतर परिणाम है। और अभी आदरणीय आशीष भैया जी ने कहा कि सेवा, उपासना, साधना, आराधना, तो मेरा भी यही मार्गदर्शन है अपने छोटे बच्चों के लिए कि इन चीजों को अपने जीवन में उतारना है बेटा। और देखिए ऐसे माता पिता जिन्होंने समर वेकेशन में जोड़ करके केवल अपने बच्चों को प्रतिभावान ही नहीं बनाए, बल्कि ऑनलाइन जुड़े हुए जो विधा है उसमें भागीदारी करके आचार्यों का भी प्रोत्साहन किया। कुछ दिनों पहले नेहा बहन जी का फोन आया था। देखिए उनके पास 2 छोटे बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आप सबको अपनी बच्ची समझ करके आपके जीवन के लिए ताना बाना बुनती रहती हैं। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और वे अपने बच्चों के साथ साथ आप सभी के लिए सोचते रहते हैं। साथ ही बृहद रूप में छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ को जो देख रहे हैं, संस्कार शाला को जो संजो रहे हैं बेहतर तरीके से, हमारे कुलदीप भारती भैया जी, उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ। और इस बार कुछ नवीन आचार्य जी ने सब सहयोग किया। बेटा हमारा यही संदेश है कि आप सभी बाल संस्कार शाला, किशोर संस्कार शाला में और बड़े होकर की, जैसे सोनम दीदी जुड़ी है ना, वैसे ही युवा शिविर में, युवा क्या बोलते हैं, कैंप में जुड़ करके अपने जीवन को संवारे, सुधारे। हमारा यही लक्ष्य है। और हम बच्चों को कहेंगे कि केवल रट करके या पुस्तकों को पढ़ करके या आज की तैयारी कर करके नहीं बेटा, अपने जीवन को जब हम जहां से चले तो बोलना चाहिए कि देखो प्रखर अच्छी लड़की है, लड़का है, प्रज्ञा अच्छी लड़की है ना, और हमारी जो है खुशी अच्छी बेटी है। ऐसे हमारे कर्तृत्व से हमें पहचान आना चाहिए। मेरा यही संदेश है बच्चों के लिए। और हम तो सूक्ष्म में देखते रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, प्रत्यक्ष भले उपस्थित ना हो पाए, पर हमारा सौभाग्य रहा कि आज सबको हमने प्रणाम करने का अवसर मिला। और पुनः मैं संचालन कर रही रामेश्वरी बहन जी से निवेदन करूंगी कि बच्चों का बढ़िया उत्साहवर्धन किए। आप सभी को एक ही करें। जो आप लोगों ने इतनी व्यस्तता के बाद भी हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए समय दिए,
और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं एक सूचना और देना चाहूंगी कि इन 5 दिवस में जो बच्चे हमारे नियमित रूप से जुड़े हैं, जिनकी प्रस्तुति बड़ी सुनहरी रही, उन सभी बच्चों के घर में कुछ उपहार भेजे जाएंगे जो उनको उत्साह को और बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन स्वरूप उनको उपहार दिया जाएगा। अब आगे के क्रम के लिए मैं ऐसे हमारे बड़े छत्तीसगढ़ में गुरुवर के रूपरेखा बनाई जाती है और उनके सानिध्य में संरक्षण में पूरे कार्यक्रम का तारतम्य चलता ही रहता है। अविरल जैसे हमारी नदी बहती है अविरल, वैसे ही गुरु कार्य को उनके संरक्षण में अविरल बहता ही जा रहा है। गुरु गंगा की जो विचारधारा है वो बहती जा रही है। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राठौर भैया जी को मैं ससम्मान सभी की ओर से प्रणाम करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी और साथ में हमारी आदरणीय नेहा दीदी जी भी उपस्थित हैं। उनका भी मैं सभी आचार्य आज आज मेरा भी सौभाग्य म्यूट हो गया। माँ चंद्रहासिनी के प्रांगण में मैं बैठा हूँ। चंद्रपुर आया था कार्यक्रम में और नेहा बहन के सौजन्य से आप सबसे मिल पाने का अवसर मिल गया। जिस तरह से यह समर कैंप हमारे बच्चों के लिए एक समग्र विकास का माध्यम बनते जा रहा है, मैं तो चाहूंगा कि इस प्रकार का समर कैंप और जब भी ऐसा अवसर मिले, चाहे 5 दिन करना सही, 3 दिन का ही सही, बीच बीच में और भी लगाना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारी पूरी टीम, बहनों की टीम ने, आप लोगों ने मेहनत किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और यह विधा शांतिकुंज के बड़ा पसंद आया, इसलिए हमने देखा कि बहुत अल्प समय में रात को ही शांतिकुंज से बात किया गया। नेहा बहन के लिए प्रयास थी और आज हमारे बीच में जुड़े भी थे। जहाँ तक बच्चों के विकास के संदर्भ में है, तो मैंने शुभारंभ के दिन भी इस बात का उल्लेख किया था कि उनके अभिभावकों को ये बात तक पहुँचनी चाहिए कि हम किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जो देना चाहते हैं वो अकेले हमारे कार्यक्रम से पूर्ण नहीं होगा, बल्कि उसमें उनकी अभिभावकों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए, उनकी माता पिता की, भाई बहन की, जो घर में अन्य सदस्य रहते हैं उनकी भी। तो एक बार कोशिश करें कि जिस प्रकार से हम बच्चों को जोड़ते हैं, किसी न किसी दिन अभिभावकों को भी जोड़ने के लिए निवेदन करें, आग्रह करें। जब इस प्रकार का हम बच्चों के लिए कभी कार्यक्रम करते हैं, जिससे हम कह सकें कि बच्चों को गढ़ने का काम तीनों मिलकर करेंगे, आचार्यगण, अभिभावकगण और बच्चे स्वयं, तो निश्चित रूप से परिकल्पना साकार हो जाएगा। जिसके लिए पूज्य गुरुदेव बाल संस्कारशाला और किशोर संस्कारशाला की बातें किए हैं, या प्रत्येक अभिभावक भी ये चाहता है कि उनका बच्चा आदर्श बच्चा बने, शिष्टाचार युक्त बच्चा बने। तो वह शिष्टाचार तभी आ पाएगा जब व्यवहार में दिखाई देगा। तो आज के इस समर कैंप के समापन के अवसर पर जितने भी हमारे बच्चे जुड़े, अभिभावक जुड़े हैं, आचार्यगण जुड़े हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आगे के लिए मैं भी आग्रह करूंगा कि जब भी ऐसा अवसर मिलता है, चाहे 3 दिन का सही, 4 दिन का सही, पुनः कैंप लगाएं और बच्चों को और पालकों को जोड़ करके एक अभियान के रूप में खेलें, तो यह समग्र कार्यक्रम सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में सब है। देखिए हमारे बच्चे और आज जुड़े हुए सभी अभिभावक कितने
भाग्यशाली हैं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए हरिद्वार शांति कुंज से आदरणीय भैया जी और जुड़े और हम सभी को आशीर्वाद दिए और हमारे हमारे भविष्य को के मंगल कामनाओं के बारे में बोले। और साथ ही हमारे आदरणीय राठौर भैया जी ने अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे सभी बच्चों और आचार्यों को आशीर्वाद दिए। हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। जो साथ में जुड़े हुए अभिभावक हैं वह भी उनके साथ शांति कुंज का चंद्रग्नि दर्शन करा रहे हैं। उस स्थान के सानिध्य में बैठकर भैया जी ने हम सभी को आशीर्वचन दिए, तो उस स्थान का भी बहुत ही महत्व रहता है। साथ ही हमारे बीच आदरणीय रुक्मिणी बंछोर दीदी भी जुड़ी हुई है। शायद वो नहीं जुड़ पाई हैं। दीदी जी जुड़ी हुई थी, आदरणीय दीदी जी हमारे बच्चों का प्रस्तुति को देखने के लिए। तो चलिए आगे क्रम को बढ़ाते हुए, जिस प्रकार से हमारे भैया जी ने कहा कि आप सोना, हम तो कहते हैं आप सभी बच्चे सोना हीरा मोती, हमारे गुरुवर कहते हैं ना, मुझे मोतियों ऐसे माणिकों की माला चाहिए जो मेरे विचारों को पूरे जगह पर फैलाए। वैसे ही आप मोती बनकर निकल रहे हैं और गुरुदेव के गले का हार बनकर सजेंगे अवश्य ही, यही हम कामना करते हैं। इसी बीच हमारे आदरणीय कुलदीप भारती भैया जी जुड़े हुए हैं, जिनके संरक्षण में पूरे प्रदेश का बाल संस्कार शाला चलता आ रहा है, जिनके संरक्षण से, जिनके मार्गदर्शन से पूरे हम आचार्यों का प्रशिक्षण भी चला आता है। तो ऐसे हमारे प्यारे आदरणीय कुलदीप भारती भैया जी को हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं इस ऑनलाइन कक्षा में और अपना आशीर्वचन हम सभी बाल आचार्यों, बालक बालिकाओं, युवा साथियों, हम आचार्यों और अभिभावकों को अवश्य देवें। सभी की ओर से हम आपको आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है इस मंच पर। भैया जी प्रणाम। धन्यवाद दीदी। आप सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय राठौर भैया जी, आदरणीय कुंती दीदी और आदरणीय पूर्व में जुड़े थे हमारे भी आशीष भैया जी, शांता दीदी, रामेश्वरी दीदी, उमा दीदी और रुक्मणी निर्मल दीदी और सभी आचार्यगणों को सादर प्रणाम और सभी पालकों को भी सादर प्रणाम। और विशेष तौर पर प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी ने ये बाल संस्कार शाला, किशोर संस्कार शाला समर कैंप में बहुत ही बढ़िया अपना योगदान दिया और जिसका उदाहरण आज देखने को मिला कि मात्र 5 दिन में जुड़ने के बाद इतने बढ़िया तरीके से कक्षा का संचालन कर पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि किसी चीज को सिखाना अलग बात होती है, सीखना अलग बात होती है, लेकिन सीखने के बाद अपने जीवन में ढाल पाना और उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति दे पाना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। विशेष तौर पर ऑनलाइन जो क्रम है उसमें प्रस्तुति देना तो और भी कठिन है, लेकिन आप लोगों ने जो अपनी प्रस्तुति दी, ऐसा लगा कि सहज रूप से आप सभी ने उन चीजों को अपने जीवन में ढाला है, सीखा है और ये बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए पूरी टीम को, आचार्यों की पूरी टीम को, पालकों को और सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आज प्रज्ञा गुप्ता, प्रकृति कुशवाहा, खुशी साहू, ममता साहू, पूर्वी साहू, प्रखर श्रीवास, मोनाली साहू, सुरभि पटेल और सभी अलग अलग जगह से जुड़े। देखिए कितनी, कोई कोई कहाँ बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी जुड़ करके ऐसा लग रहा है कि हम एक कमरे में बैठे हैं। ये कितनी बड़ी मतलब तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है उसका शानदार सदुपयोग है। इसका दुरुपयोग भी लोग करते दिखते हैं, इसके माध्यम से अपने जीवन को बर्बाद करते भी दिखते हैं, लेकिन ये इसका शानदार सदुपयोग है कि हम कहाँ कहाँ से जुड़ करके एक परिवार की तरह, जैसे कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, एक आमने सामने बैठे हैं, इस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। और आप सबकी प्रतिभा को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रतिभा हमसे जुड़ी रहे और आपकी प्रतिभा निरंतर आगे बढ़े। और क्योंकि क्रम छूटता है तो सब बिछड़ जाते हैं, तो क्यों ना हम एक साथ मिले रहें, मिलकर के एक दूसरे से बंधे रहें। इसके लिए हमारे मन में, हमारे प्रकोष्ठ के मन में, हमारे भैया जी दीदी लोगों के मन में एक विचार है कि क्यों न ये मिलने का क्रम सदैव बना रहे। क्योंकि ऑनलाइन में हर कोई जुड़ सकता है, कहीं कहीं से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे जो है वो बिहार से भी जुड़े थे,
तो अगर हम प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन बाल संस्कार शाला निरंतर जारी रखें तो कैसा रहेगा? और क्या आप सभी जुड़ेंगे मात्र 1 से 1.5 घंटे के लिए? तो आप बताइएगा। अगर आप लोगों की सहमति रहेगी तो हम हर रविवार को बाल संस्कार शाला ऑनलाइन प्रारंभ रखेंगे। इसमें वे बच्चे जो किसी भी बाल संस्कार शाला में जुड़ने का मौका नहीं मिल पाता, वे बच्चे जुड़ेंगे और दूर दूर से जुड़ेंगे। इसी प्रकार अलग अलग जगह से हमारे आचार्यों को भी अपने बच्चों को श्रेष्ठ पुरस्कार देने का मौका रहेगा और आपको अभिव्यक्ति देने के अवसर रहेंगे। यहाँ से आएंगे तो लेंगे तेरे लिए यहाँ से आएंगे ना घूम के, उसके बाद लेंगे, ठीक है? तो आप लोग जरूर बताइएगा, अपने विचार जरूर बताइएगा। और अगले क्रम में आदरणीय रामेश्वरी मामन का खाबो ना जी। जी भैया जी, आगे जिनका माइक ऑन है थोड़ा सा कर लीजिएगा। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संरक्षण में हमारे प्रदेश का पूरा बाल संस्कार शाला नियमित रूप से चलता है। आपके मार्गदर्शन में हम ऐसे ही कक्षाएं और लगाते जाएंगे। चलिए आगे के क्रम को आरंभ करते हुए हमारे बीच पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत को देखने वाली हमारी आदरणीय डॉक्टर कुंती दीदी जी भी शामिल हो चुकी है। हम बच्चों को ऊपर प्रेम बरसाने के लिए, आशीर्वाद दर्शाने के लिए आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं। इस मंच के द्वारा हमें इतने महान और व्यक्तित्व वालों का सानिध्य एवं आशीर्वाद मिलता है। हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम सभी की ओर से दीदी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए उनको सादर आमंत्रित करते हैं। उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। दीदी जी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वरी बहन। और आज के इस ऑनलाइन बाल संस्कार शाला के समर कैंप उसके समापन में जुड़ने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप महान बने, बड़े बने, आगे बढ़े, बहुत महान भारत का निर्माण करने में आप लोग सक्षम हो। और जितने भी हमारे आचार्य जुड़े हैं, खासकर जिन्होंने अपना अमूल्य समय इसमें दिया, अपनी अमूल्य प्रतिभा, गुरुदेव की दी हुई प्रतिभा का उपयोग जो किया है ना, नेहा बहन से लेकर के रामेश्वरी है, रुक्मणी है, हमारे कुलदीप भारती भैया जी हैं, और जिनका नाम मैं नहीं बोल पा रही होंगी क्योंकि मैं व्यस्तता के कारण देख नहीं पाई कि कौन कौन इसमें क्लास लिया होगा। क्लास नहीं भी लिया है, लेकिन आप लोगों ने जो मेहनत की है उसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के भी पात्र हैं और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कोई माने ना माने, लेकिन पूज्य गुरुदेव को जरूर समझते हैं कि आप लोगों ने कितना कुछ किया है। और ये बाल संस्कार शाला में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, समर कैंप में जिन्होंने बच्चों ने भागीदारी की होगी, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि बच्चों, आप लोग अवश्य इस बाल संस्कार शाला में जो समर कैंप था उसमें भागीदारी तो भी की आपने, लेकिन इसके बाद भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बाल संस्कार शाला जहाँ पर भी इसकी सुविधा है, आप उसमें अवश्य हर सप्ताह जुड़ा करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और आपने देखा होगा अभी आपको कितना लाभ हुआ, क्योंकि एक प्रतिभाशाली, बल्कि केवल प्रतिभाशाली नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़ करके जिनके पास अचूक आत्मबल है और जिनके पास जीवन जीने की इतनी महान कला है, इतनी विभूतियां हैं, आप उनके संपर्क में बने रहेंगे तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा। और जो चीज आप अपने स्कूल के माध्यम से नहीं पा सकते बेटा, वो सारी चीजें आप इन आचार्यों के माध्यम से, बाल संस्कार शाला के माध्यम से पा सकेंगे। इससे आपको अपनी स्कूली शिक्षा में भी फायदा होगा। आपको जो चीजें बोलने में झिझक होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है जो कि आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है, उन बातों को, उन विधाओं को सीखने में भी आपको बहुत लाभ होगा। तो आप तो अपने आचार्यों को बहुत तंग किया करेंगे, बहुत, और उनको प्रश्न पूछ पूछ करके उनको इस बात के लिए आप बाध्य कर दीजिए कि वो नई नई चीजें ढूंढ करके लाएं और आपको बताएं। तो इससे आपको लाभ है ज्यादा से ज्यादा। आपको पुनः पुनः बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना और खूब सारी आप लोगों की शुभकामनाएं।
2024 का जो समय है ये आपके लिए सौभाग्य लेकर के आए और आप आगे जाकर के बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त करें। मेरी मंगल कामना आप सबके लिए है। धन्यवाद। ओम जी दीदी जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नेहा दीदी के प्रयास से हमारे समक्ष सभी वरिष्ठ जन आकर हमें और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 5 दिन की कक्षा को लेने के लिए जो हमारे आचार्यगण पूरे प्राणपण से लगे हुए थे, उन आचार्यगण को मैं भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि आज आखिरी दिवस है, तो आज आप अपने समक्ष आके, तो सर्वप्रथम मैं नेहा दीदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो इतने विकट परिस्थिति में भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है, हम बच्चों के लिए बहुत समय देकर उनको आगे बढ़ाने के लिए। आदरणीय नेहा गुप्ता दीदी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बच्चों के लिए 2 शब्द आशीर्वचन। जी दीदी जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत जी धन्यवाद अभिनंदन है। दीदी। धन्यवाद दीदी। हम क्या, हमारे वरिष्ठ भैया दीदी लोग ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बहुत आप लोगों के लिए समय निकाल करके आशीर्वचन दिए हैं, तो क्या ही बोलो, कुछ खुशी के मारे में तो ठिकाने ही नहीं है। हमारे सभी बाल संस्कार शाला के बच्चों को जो आचार्य के रूप में काम किए हैं, आज जो नहीं कर पाए हैं, आगामी जो हमारे निरंतर साप्ताहिक बाल संस्कार शाला चलेगा, उसमें आप सभी को मौका दिया जाएगा। आप सभी के लिए उज्जवल कामना करते हैं, भविष्य के लिए शुभकामना करते हैं। बस इतना ही बोलूंगी दीदी। हमारे सभी बच्चे बहुत क्या होते हैं, बुद्धि के इतने प्रखर हैं कि एक बार के क्लास में उनको, कल हम लोग ने डेमो क्लास किया था, पर किन्हीं भी बच्चों को विषय के अंदर में हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस अभिवादन का 1-2 क्रम बस बताना हुआ। बाकी हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि वो एक ही बार के क्लास में आत्मसात कर दिया हर विषय को, जो भी हमारे द्वारा विषय प्रस्तुत किया गया। बस दीदी इतना करके हमारे सभी आचार्यों को, हमारे पालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। धन्यवाद दीदी। हमारे कोई अभिभावक हैं जो अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगे, अपना अभिव्यक्ति देना चाहेंगे, तो ससम्मान उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है कि कल की प्रस्तुति में बच्चों को केवल विषय दिया गया, उसके अंतर्गत की पूरी तैयारियां बच्चों ने की। हमारे साथ हमारे अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, वह भी, उनको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। हम आप लोगों को यह समर कैंप कैसा लगा, अपनी भावनाओं को अवश्य बताएं। आपके बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे घर के बच्चे प्रस्तुति दिए कि नहीं दिए, ये सभी बच्चे हमारे ही हैं। तो सभी बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई, मैं अभिभावक में सुषमा जायसवाल दीदी जी को देख पा रही हूँ, और कुछ दीदी जी भी जुड़ी हुई थी। कृपया बच्चों के साथ, प्रकृति के साथ, उनकी माता जी शायद जुड़ी हुई थी। अगर वह अपना विचार यहाँ प्रस्तुत करे तो हमें भी मालूम चले कि आगे की कक्षाओं में हमें और किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सके। तो जो भी अभिभावक जुड़े हुए हैं, कृपया अनम्यूट होकर अपने विचार अवश्य रखें। इससे भी हम सभी आचार्यों को बहुत सहायता मिलती है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से और शिक्षा प्रदान करें। खुशी बेटा के साथ भी शायद जुड़े हुए हैं अभिभावक, तो कृपया मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। खुशी साहू बलौदा बाजार से, उनकी माता जी को मैं सादर प्रणाम करते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। वह मंच पर आके अपने विचारों को अवश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। अनम्यूट हो गए हैं आप। अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, अनम्यूट होइए। हाँ
धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद दीदी। आप आचार्यगण, अतिथियों को प्रणाम, सादर प्रणाम। समर कैंप बहुत अच्छा रहा और बच्चों की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। आगे ऐसे ही किशोर संस्कार शाला, बाल संस्कार शाला चलते रहे तो अपने बच्चे लोग और अच्छे निखर के आ सकते हैं। सभी आचार्य गणों को धन्यवाद। इतना भी बोलूंगी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम आप लोगों शब्दों की में भी बोल हाँ, कम शब्दों आप में ही लोगों बोल पाई। की भी बहुत मदद। जी जी जी, आप लोगों का भी पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। जो बच्चों को समय पर आप जोड़ते हैं, तभी बच्चे सीखने के लिए इस मंच पर आ पाते हैं। तो हम आप सभी अभिभावकों से भी निवेदन करते हैं, जो प्रत्येक रविवार को हमारी कक्षाएं नियमित रूप से चलती है, उसमें आप सभी अभिभावक अपने बच्चों को अवश्य जोड़ें। बाल संस्कार शाला, किशोर संस्कार शाला प्रत्येक जिले में ऑनलाइन अवश्य चलता है। और अगर आपके घरों के समक्ष भी बाल संस्कार शालाएं चलती हैं, तो वहां भी अपने बच्चों को अवश्य भेजें। इसी क्रम में हमारी प्रकृति कुशवाहा जी के यहाँ से भी अभिभावक जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। फिर प्रज्ञा गुप्ता जी के यहाँ के अभिभावक हैं। आप सभी लोगों का नमस्ते unmute हो दीदी। जाइए। जी प्रणाम। गायत्री माता की जय। दीदी, ये जो आप लोग कक्षाएं चलाएं ऑनलाइन, ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी था और इसके माध्यम से बच्चों में प्रस्तुतिकरण करने का एक कौशल विकसित हुआ। और आज जो बच्चे अपनी प्रस्तुति दिए, सब बारी बारी से अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, देख के बहुत अच्छा लगा और इसमें आप लोग का पूरा सहयोग रहा दीदी। और हम लोग कुछ दिन पहले अभी शांति कुंज भी गए थे हरिद्वार, वहां से एक दिन होके आए और उस आने के बाद फिर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई थी। तो ये 5 दिवसीय जो कक्षा थी बहुत विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहा। आप सभी आचार्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी दीदी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप शांति कुंज गए थे और आज यहाँ घर में रहते हुए भी शांति कुंज के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद भी मिल चुका है। इसी क्रम में हमारे और अभिभावक प्रज्ञा बिटिया के यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें। जी दीदी प्रणाम, और भैया साहब आपको भी प्रणाम। सभी बच्चों को स्नेह प्यार भरा। काफी अच्छा रहा कि आपका कक्षा अच्छा लगा और सभी रुचि के साथ बच्चे ऐसी बाल 2 साल तक दीदी, और अच्छा भी लगता था। अभी कुछ दिन से मतलब बच्चे आने के लिए नहीं होते हैं, तो ऐसी है आशा कि मैं अभी जुलाई तक फिर से लगाने की वो कर रही हूँ। तो प्रज्ञा भी पहले जुड़ती थी और 2 साल तक लगा भी चुकी हूँ, और अभी कुछ दिन से बंद है, 5-6 महीने से। चाह रही हूँ कि फिर से मतलब चालू करूँ और बच्चे लोग को सम्मिलित करके उसको फिर से सिखाएं। जी दीदी, हम चाहते हैं कि हमारे अभिभावकों की भी ऐसी एक गोष्ठी हो, तो उसमें आप सभी अपने और प्रश्न और मन की जिज्ञासा अवश्य रखें। आप सभी सुनिश्चित करके बताइएगा कि हमको जुड़ना है, कब जुड़ना है। हमारे आदरणीय कुली भैया जी है यहाँ पर उपस्थित, आप लोगों का, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के क्रम बढ़ाते हमारे बीच हमारे और आचार्य गण जुड़े हुए हैं, शक्तिराज भैया जी, उनसे भी कुछ हम आशीर्वचन सुनना चाहेंगे हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि आज अंतिम दिवस है। तो सभी आचार्यगण एक बार फिर से, इसके पश्चात मन्नत बिटिया के यहाँ से भी अभिभावक जुड़े हुए हैं, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय शक्तिराज भैया जी को प्रणाम है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सादर प्रणाम दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बोलने के लिए तो कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों ने हमको बिल्कुल अवाक करके रख दिया है।
इतने कम समय में इतना अच्छा कैचिंग पावर रखना और इतनी अच्छी प्रस्तुति, मतलब ये अविश्वसनीय है। आश्चर्य में डाल दिया इन्होंने हमके कि इतने कम समय में इन्होंने, मतलब जैसा कि नेहरू जी ने बताया, हमने इनको कोई विशेष मतलब जो है गाइडलाइन नहीं दी थी, न ही विषय वस्तु के बारे में कोई गंभीरता से चर्चा हुई थी। बस केवल एक जो क्रम रहता है, उस क्रम के आधार पर बच्चों को हमने केवल छोटा सा मार्गदर्शन दिया था। बाकी जो भी प्रस्तुति थी इन्हीं की ही थी। और बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं हमारे इन बच्चों के सामने कि इन्होंने हमारी मेहनत को जो है हमारे वरिष्ठ भैया दीदी जी लोगों के सामने में जो है ना साकार करके दिखाया है। और साथ ही साथ जो है मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और गुरुदेव और माता जी से, गायत्री माँ से यह प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य निरंतर उज्जवल बना रहे और ये निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। आज के कार्यक्रम में, आज के समापन समारोह में उपस्थित हमारे समस्त भैया जी लोगों का, दीदी जी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों ने जो मार्गदर्शन प्रदान किया है, आप लोगों ने जो अपना आशीर्वचन प्रदान किया है, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों के द्वारा दिया गया आशीर्वचन, मार्गदर्शन जो है हम में तो ऊर्जा भरता ही है, साथ ही साथ हमारे जितने भी मतलब आचार्यगण हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो उस ऊर्जा के भागीदार बनते हैं, वो भी जो है मान के चलिए कि उस ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। इसके लिए मैं आदरणीय राठौर भैया जी का, आदरणीय कुलदीप भारती भैया जी का, कुंती दीदी जी का और समस्त वरिष्ठ दीदी और भैया जी लोगों का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लोगों को बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम नर्वस थे, हम ज्यादा नर्वस थे कि आखिरकार होगा तो होगा क्या। लेकिन आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों का जो प्रदर्शन था, आप लोगों की जो प्रस्तुति थी, वाकई में काबिले तारीफ थी। इसके लिए आप सभी लोग जो है ना बहुत ही मतलब कहना चाहिए कम समय में जो आप लोगों ने अपना माइंड डाइवर्ट करके अपना फोकस लगाया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा दीदी, क्योंकि मैं भी अभी बाहर हूँ और इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रयास रहा तभी हमारे बच्चे निखर कर सामने आए हैं। अभी हमारे एक बच्चे की प्रस्तुति और बची हुई है, तो उसको भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और कोई हमारे अभिभावक गण, मन्नत बिटिया, आपके यहाँ से जुड़ना चाहते हैं? और कोई और अभिभावक गण होंगे जो अपने विचार यहाँ रखना चाहते हैं? जी जी, मन्नत बिटिया के यहाँ से उनकी माता जी, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दीदी जी को प्रणाम है। जी दीदी, आप अनम्यूट हैं। सभी को मेरा प्रणाम, बच्चों को प्यार। बहुत अच्छी कोशिश रही, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही समर वेकेशन बच्चे लोग का काम आए। हर साल गर्मी में बच्चे खाली रहते हैं, घर में बोर होते हैं, उससे अच्छा ये क्लासेस ज्वाइन करें। मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चे को कुछ सीखने मिला। बस आप सभी को मेरा प्रणाम। जी दीदी जी प्रणाम। आप लोगों का ऐसे सहयोग बना रहे तो हम बिल्कुल इन बच्चों को इसी प्रकार से प्रशिक्षण देते रहेंगे। और हमारे कोई अभिभावक गण अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे तो सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि आपके विचारों से ही हमें और मार्गदर्शन मिलता है। नहीं तो साथ ही हमारे आदरणीय आचार्य गण भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय उमा देवी जी, जिन्होंने आचार्य की भूमिका के साथ साथ संचालन का भी क्रम अपने हाथों में लिया हुआ था। आदरणीय उमा देवी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दीदी जी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाल एवं किशोर संस्कार शाला के समर कैंप में शामिल सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद
5 दिन तक हमारे बच्चे इतने अच्छे से मतलब हमारी कक्षाओं को सुने और आज इतनी अच्छी कक्षा का संचालन किए। सचमुच हम लोग को उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितना बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी, और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे प्रांत के वरिष्ठ आचार्यों का मार्गदर्शन रहा और आचार्यों का बहुत मतलब बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने सबको समेट के इतने अच्छे से बच्चों को बताया और बच्चे इतनी जल्दी कैच किए। आज की प्रस्तुति देख करके मैं बहुत गदगद हुई। बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आचार्यों को, वरिष्ठ आचार्यों को मैं नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद दीदी। जी दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात सही कही। आज हमारे पास शब्द ही नहीं है अपने बच्चों की तारीफ करने के लिए। हम अंदर से कितने गदगद हो चुके हैं इतनी अच्छी प्रस्तुति देखकर। केवल 1 घंटे के समय लेकर ही बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, तो हम तो सोचते हैं कि भविष्य में यह बच्चे क्या नहीं कर जाएंगे। तो चलिए अब यही हम कक्षा को समापन की ओर ले जाते हैं। हमारी संस्कृति बिटिया के द्वारा जो है शांति पाठ किया जाएगा। उससे पहले और कोई हमारे अभिभावक गण हैं तो वह अवश्य हमारे समक्ष आके अपने विचारों को प्रस्तुत करें, क्योंकि अभिभावकों के आने से भी इस सभा में जो हमारे 5 दिन के समर वेकेशन है चांद चांद लग जाता है। आप लोगों के प्रोत्साहन को देखकर, आप लोगों के प्रति, हम सभी के प्रति आप लोगों का प्रेम देखकर हम बड़े ही प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हमें और नई ऊर्जा मिल जाती है कि बच्चों के साथ साथ अभिभावक गण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम विशेष सूचना देना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे पूर्ण रूप से पूरी कक्षाओं में अपनी उपस्थिति दिए हैं और अच्छी प्रस्तुति दिए हैं, उनके घरों में कुछ उपहार स्वरूप पुरस्कार पहुंचाए जाएंगे। आप अपने घर का एड्रेस जो है, हमारे आचार्यों का नंबर आप सभी के पास है, उन्हें अवश्य दीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, कोई छूटिएगा नहीं। और इसके पश्चात एक और विशेष सूचना है कि प्रत्येक रविवार को हमारी बाल संस्कार शाला, किशोर संस्कार शाला निरंतर सभी जिलों में चलती जा रही है। प्रांत की ओर से भी संस्कार शालाएं चलती हैं, तो आप उसमें अवश्य जुड़े और अपने छोटे भाई बहनों, सखी मित्रों से अवश्य निवेदन करें। और देखिएगा आपकी प्रस्तुति जब आप दिखाएंगे ना यूट्यूब के माध्यम से, तो वह भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि आप इस प्रकार से प्रखर वाणी से और जश्वी तेजस्वी रूप से आप लोगों ने प्रस्तुति दी है। चलिए यहीं पर कक्षाओं का समापन करते हैं। फिर से एक बार दिल से सभी आचार्यों का, सभी बाल आचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और सभी हमारे मुख्य अतिथियों को हम यहीं से नमन वंदन करते हैं कि आप लोगों ने कीमती समय निकालकर हम बच्चों के लिए आशीर्वाद वचन यहाँ प्रस्तुत किए। सभी आचार्यों को प्रणाम। इसी के साथ शांति पाठ करने के लिए हमारे समक्ष हमारी रुक्मणी दीदी जी भी जुड़ चुकी हैं, रुक्मणी निर्मलकर दीदी जी। तो आप भी कम से कम 1-2 मिनट का समय लेकर हमारे बच्चों को आशीर्वाद अवश्य देवें। दीदी जी का स्वागत अभिनंदन है। सभी को प्रणाम। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे को स्नेह आशीर्वाद। हमारा यह समर कैंप बहुत ही अच्छा रहा और बच्चों की प्रतिभा आज देखने को मिली। बच्चों ने जो भी सीखे हैं वो सब हम सब के बीच प्रेषित किए। मन बहुत उल्लासित हुआ। और ऐसे ही हमारा यहाँ समर कैंप के अलावा बाल संस्कार शाला भी चलता रहे और नियमित आप सभी बच्चे, और जैसे आज आप लोगों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है ही आगे आप लोग बढ़ चढ़कर भाग ले और आने वाले समय में आप लोग स्वयं संचालित करें बाल संस्कार शाला। ऐसे आप बच्चों के लिए हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी आचार्य की टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि ऐसे भीषण गर्मी में आप सभी ने समय निकाल करके अपना अमूल्य समय हम सबको दिए और हमारे यह टीम ने अपने अथक प्रयास से यह समर कैंप
जो है प्रसारित किए। सभी का सहयोग मिला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और हमारे टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ के लिए मैं हमारी सबसे छोटी बाल संस्कार शाला के बाल आचार्य को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारी आदरणीय संस्कृति बिटिया बाल आचार्य के द्वारा शांति पाठ किया जाएगा। चलो शांति पाठ करो। सबसे पहले प्रणाम करो। छोड़ो छोड़ो, प्रणाम करो। भैया जी आवाज नहीं आ रही भैया जी। यह शांति विश्व देव शांति समशांति सर्वगम शांति 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 क्षमा शांति 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 सर्वैश्वर शांति आप सभी को प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। हमारी सबसे छोटी बाल आचार्य को हम बहुत बहुत प्रणाम नमन वंदन करते हैं। इनके द्वारा हमारी कक्षा का समापन किया गया। देखिए इतने छोटे बाल आचार्य आज आकर प्रस्तुति दिए हैं। हम सही में बहुत गदगद हो गए। चलिए अब यह कक्षा समापन की ओर आ चुकी है, तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी बालक बालिकाओं को, हमारे सभी युवा साथियों को, जिनके द्वारा यह समर वेकेशन बहुत ही सुंदर ढंग से चला, और आप लोगों की उपस्थिति के बिना यह समर वेकेशन संभव नहीं था। आप सभी आए तभी यह योजना बनी। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने उज्जवल भविष्य के लिए। और आज जो आप हीरे मोती की तरह चमक कर यहाँ पर उभरे हैं, इसी प्रकार से आप सभी मंच पर ऐसे ही प्रखर उत्कृष्ट रूप से होकर अपनी प्रस्तुतियां दे, चाहे वह पढ़ाई शिक्षा की ओर हो, चाहे और किसी भी विभाग की ओर हो। आप जहाँ भी प्रस्तुति दे, बिल्कुल अलग ही निखर कर, जैसे कोयले की खान में एक हीरा चमकता हुआ दूर से ही दिखाई देता है, उसी प्रकार से हजारों की भीड़ में आप एक चमकते हुए हीरे की तरह निखरे। यही हम आशीर्वाद आप सभी को देना चाहेंगे। सूक्ष्म रूप से गुरुदेव माता जी का संरक्षण आप सभी बच्चों पर सदैव बना रहे, आशीर्वाद खूब बना रहे, आप खूब तरक्की करें, आप खूब आगे बढ़े। यही कामना भावनाओं के साथ आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी आचार्यों को प्रणाम। और प्रत्येक रविवार को आप अवश्य जुड़े और अपने साथियों को भी अवश्य जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।